हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे 19 से 23 फरवरी तक का करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जन अभियान का उद्घाटन हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया है राजस्थान में। यह जल जन अभियान यह एक ऐसा अभियान है जो जल संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और इस अभियान का उद्देश्य है कि 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना और 10,000 कार्यक्रमों को आयोजित कराना। ये जो अभियान है यह जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है राजस्थान के माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने कहाँ महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए खेलो इंडिया पहल के तहत स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, कूनू नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। ये हाल ही में खबरों में रहा है क्योंकि चीता पुनः परियोजना के हिस्से के रूप में कूनू नेशनल पार्क में 12 चीतों को और छोड़ा गया। इस प्रकार से कूनू नेशनल पार्क में कुल चीतों की संख्या हो गई है 20, क्योंकि 8 को पहले छोड़ा गया था। अब हम कूनू नेशनल पार्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे कूनू नेशनल पार्क को 1981 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और कूनू नेशनल पार्क का कूनू नदी के नाम पर इसका नाम कूनू नेशनल पार्क रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है खजुराहो में। भारत के खजुराहो में, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत के खजुराहो में पहली बार G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा और पुनर्स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी को कम करना और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को विनियमित करना। नेक्स्ट है, ECDNA का अर्थ है। तो EC का मतलब होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA और DNA का DNA, ठीक है। तो यह हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है। यह कैंसर को फैलने में मदद करता है। मतलब वैज्ञानिकों ने इसे एक DNA के छोटे टुकड़े के रूप में खोजा है और ये जो होगा ये जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA कहा जाता है और इसको ओंकोजोन भी कहा जाता है। इसे ओंकोजोन के रूप में भी जाना जाता है। यह कैंसर को फैलने में मदद करता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है वायु लिंक। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी डेटा संचार लिंक वायु लिंक को विकसित किया गया है। यह सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन से रेडियो संचार को भेजने के लिए यह IRNSS मतलब भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करेगा और इसी को हम नाविक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार ये हुआ था बांग्लादेश के ढाका में और इसे प्रदान किया गया, भारत में पहली बार इसे प्रदान किया गया महेंद्र मिश्रा को। ये उड़ीसा के हैं। इन्हें स्वदेशी भाषाओं को विकसित करने के लिए ये एक शिक्षक है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, के लिए उन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। इसकी हम बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो यूनेस्को द्वारा 2021 से दिया जा रहा है और ये स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने और उनका पुनरुद्धार करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, कहाँ ओला उबेर रैपिड बाइक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ओला उबेर रैपिड बाइक पर रोक लगा दी क्योंकि क्या हो रहा था कि इन जो बाइक या जो कार टैक्सी होती थी इनसे परिवहन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए दिल्ली सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनेगा? तो ये बनेगा हरियाणा में। अभी तक परमाणु संयंत्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे साउथ इंडिया में ही स्थापित हो रहे थे, तो अब ये उत्तर भारत का पहला होगा हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने? तो ये बने हैं विनेश NR। नेक्स्ट है, नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया VVR सुब्रमण्यम। इनसे पहले कौन थे नीति आयोग के CEO? इनसे पहले थे परमेश्वरम अय्यर। अब
विश्व बैंक के निदेशक कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है परमेश्वर अय्यर को, इसलिए अब उनकी जगह पर काम करेंगे BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है सुमन बेरी, ये तीसरे नंबर के हैं। सुमन बेरी तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष हैं और इनसे पहले थे राजीव कुमार। नीति आयोग होता है, इधर लिख रही NITI। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।